साथियों, कई प्रमाणों से अनुमान लगता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में आंध्र प्रदेश और उसका पड़ोस नागों के अधीन था। सातवाहनों और उनके ऋतुकाल सत्कारणीय उत्तराधिकारियों का रक्त नाग रक्त ही था। जैसा डॉक्टर एच.सी. राय चौधरी ने निर्देश किया है कि सातवाहन वंश के पौराणिक प्रतिनिधि सालीहरण को पुनिया सतपुकलीला ने ब्राह्मण और नाग के मेल से उत्पन्न स्वीकार किया है। उनकी वंशावलियों में जो नमूने के नाग मिलते हैं उससे यह बात पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाती है। अनेक घटनाओं से यह भी सिद्ध होता है कि सातवाहन राज्य के अंतिम दिनों में नाग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सातवाहन वंश की मुख्य आशा के अंतिम नरेश पुलुम्बी के राज्यकाल में स्कंद नामक राजा राज्य करता था। दूसरे एक छुतु नरेश की कन्या नागमुलानिका के बारे में उल्लेख है कि उसने शिवकंद नाग श्री नाग के अपने पुत्र के साथ एक नाग को भेंट दी। वंश के सभी मालूम नरेशों के नाम वही हैं। इससे नागों से निकट संबंध सिद्ध होता है। तीसरे सोरिन गोई की राजधानी उरगपुर के नाम से यह बात झलकती है कि यह किसी नाग राजा को अलग अलग राज्य नहीं था, लेकिन उस चिरकाल स्थित प्रदेश में वह नागों का एक उपनिवेश था। सिंघल और श्याम की बौद्ध अनुश्रुति से भी हमें मालूम होता है कि कराची के पास मजेरिक नाम का एक नाग प्रदेश था। तीसरी और चौथी शताब्दी के आरंभिक हिस्से में उत्तर भारत भी अनेक नाग नरेशों द्वारा शासित रहा है। यह बात पुराणों, प्राचीन सिक्कों तथा प्राचीन लेखों तीनों से सिद्ध होती है। विदिशा, वर्तमान भिलसा के 3 स्वतंत्र प्रदेश चंपावती, पद्मावती और मथुरा तीनों का स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनके महत्वपूर्ण होने में किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता। भारशिव वंश के एकमात्र मालूम नरेश का नाम भवनाग भी नागों से ही संबंध जोड़ता मालूम होता है। यहाँ संभव नहीं है कि हम द्वितीय समूह के सिक्कों के विवाद में उतर सकें या इन पौराणिक राजाओं के साथ अच्युत गणपति नाग इलाहाबाद स्तंभ के नागसेन को मिल सके। प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने नागों का उल्लेख है उनमें से चतुर्थ शताब्दी के नाग परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से आधार मालूम होते हैं। हमें पता नहीं कि लाहौर की ताम्र मुद्रा के नागभट्ट और उनके पुत्र महाराज महेश्वर नाग उक्त तीनों परिवारों में से किसी एक के थे या उनका एक और अलग नाग परिवार था, लेकिन इन सब से डॉक्टर सी.सी. राय के निष्कर्ष का समर्थन होता है कि उत्तर भारत में चतुर्थ शताब्दी के कुषाण राज्यों को 9 नागों ने जीत लिया तो वह लुप्त हो गए। ये नाग उत्तरायण के अलग अलग प्रदेशों में राज्य करते रहे होंगे। पीछे तो उन्हें भी समुद्रगुप्त की सेनाओं ने परास्त कर दिया था। जो हो, स्कंदगुप्त के समय तक हम एक सर्वनाग को अंतर्वेदी का गवर्नर पाते हैं। सौराष्ट्र के आसपास विशेष रूप से भरुकक्ष में 6ठी शताब्दी तक नागों के एक विद्रोह को बुरी तरह दबाया गया था। 570 ईस्वी में दत्ता प्रथम गुर्जर ने नागों को उखाड़ फेंका। इन्हें त्रिहुल्लक या भरूच के द्वारा शासित जंगल के लोग माना गया है। ध्रुवसेन द्वितीय के 645 ईस्वी के दान पात्र में प्रभात श्री नाग का दूतक के तौर पर उल्लेख है। 9वीं शताब्दी में नागों को विशेष रूप से मध्य भारत में दूसरी बार फिर महत्व प्राप्त हुआ। 1800 ईस्वी में कौशल स्थित श्रीपुर के महाराज तीव्रदेव ने एक नाग वंश को हराया। इसके कुछ समय बाद हमें बंगाल के शिलालेखों में भी नागों के 2 उल्लेख मिलते हैं। महामांडलिक ईश्वर घोष के राजगंज का लेखाधिकारी एक घोषनाग परिवार से हमें परिचित कराता है। इसे 11वीं शताब्दी में माना गया है। 12वीं शताब्दी के हरिवम देव के मंत्री भट्ट भवदेव की भुवनेश्वर प्रशस्ति में भी उसके द्वारा नागों के विनाश का उल्लेख है। रामचरितमानस में भी रामपाल द्वारा भवभूषण संतति के राज्य उत्कल की विजय का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं है कि वे नाग थे या चंद्र। अधिक संभावना यही है कि ये नाग ही थे, क्योंकि वे ही अधिक प्रसिद्ध थे। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक सेंट्रक सिंध या छिंदक परिवार की अलग अलग शाखाएं धीरे धीरे मध्य भारत के विशेष रूप से बस्तर में अलग अलग भूप्रदेशों में फैल गई। 10वीं शताब्दी के शिलालेखों में बेगुर के नागरक्षों का भी वर्णन है। वे पश्चिम गंग के राजा एम्पिया की ओर से वीर महेंद्र के विरुद्ध लड़े और युद्ध में यश प्राप्त किया। यदि भवसाह सांख चरित्र की साक्षी सही स्वीकृति की जाए तो सिंधुराज परमार की रानी का पिता नाग नरेश इसी समय के आसपास नर्मदा के तट पर रत्नावली में राज्य करता रहा होगा। द्रविड़ कौन है? क्या वे नागों से अलग हैं या क्या ये एक ही नस्ल के लोगों के 2 अलग नाम हैं? प्रचलित धारणा या विचार हैं
कि द्रविड़ और नाग दो अलग नस्लें थी। यह विचार लोगों को अनोखा लगेगा, लेकिन तो भी यही बात सही है कि द्रविड़ और नाग केवल दो अलग नाम हैं, अलग एक ही है। बहुत थोड़े लोग इस बात को स्वीकार कर सकेंगे कि द्रविड़ और नाग एक ही नस्ल के दो अलग नाम हैं, और उसमें भी कम लोग यह स्वीकार करेंगे कि नागों के रूप में द्रविड़ों ने केवल दक्षिण भारत पर, लेकिन उत्तर और दक्षिण सारे भारत पर अधिकार रखा है। लेकिन यह ऐतिहासिक सत्य है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।